हेलो स्टूडेंट्स की मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। तो बायोलॉजी के इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में। और मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मेडुला ओब्लंगेटा हमारे शरीर के इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। और फिर इनवॉलंटरी फंक्शन कौन से थे, हमने आपको बताया कि वो फंक्शंस जो बिना किसी इच्छा के हमारी बॉडी में हो रही हैं, यानी कि कोई कमांड देने की नीड नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शंस हो रही हैं। जैसे उल्टी है, डकार है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन पाचन है, उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। ये सारे उसका हमने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था कि वोमिटिंग जो है वो कौन से टाइप का फंक्शन है। जैसे हमने पढ़ा था कि वॉलंटरी के दो टाइप थे। एक टाइप था हमारे पास असेसरी फंक्शन और दूसरा था हमारे पास वाइटल मैकेनिज्म। एक हमने वाइटल मैकेनिज्म पढ़ा था, दूसरा असेसरी मैकेनिज्म। वाइटल को हिंदी में जैविक क्रिया और असेसरी फंक्शन सहायक क्रिया। जैविक क्रिया वो क्रिया थी जिनके ना होने से हमारी मृत्यु हो सकती है, और वो क्रियाएं जिनके होने या ना होने से हमारी मृत्यु ना होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असेसरी था। तो वोमिटिंग भी अगर आप ध्यान से सोचें, अगर मान लो हमारे को वोमिटिंग नहीं होती, ऐसा तो नहीं कि वोमिटिंग होना बहुत जरूरी है। मान लो आज मेरे को वोमिटिंग हुई तो क्या मेरी डेथ हो जाएगी? नो, कभी भी नहीं होगी। 5 दिन तक अगर वोमिटिंग ना हो, 10 दिन तक वोमिटिंग ना हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में निकल जाता है कि वोमिटिंग नहीं होती। यानी कि वोमिटिंग जो है वो हमारी बॉडी का कैसा फंक्शन है? वो असेसरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? असेसरी यानी कि सहायक क्रिया है। यानी कि अगर ये होगी चाहे ना हो, इसके होने या ना होने से कोई कंपल्सरी नहीं है, हमारी डेथ नहीं होगी। इसलिए वोमिटिंग कैसा फंक्शन है बच्चा? वोमिटिंग एक असेसरी फंक्शन है। यहाँ तक आप नोट करेंगे वोमिटिंग कैसा फंक्शन है। वोमिटिंग एक बच्चा हमारे पास असेसरी फंक्शन है। इसके बाद हम आगे अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मेडुला ओब्लंगेटा के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, उस पार्ट का नाम है बच्चा, आप ध्यान से नोट करेंगे, मेडुला ओब्लंगेटा के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है उस पार्ट का नाम है सेरिबलम। हम हिंड ब्रेन की स्टडी कर रहे थे और ध्यान रखेंगे सेरिबलम को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबलम को ही बच्चा हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। तो क्या होता है, आप जितनी भी उसका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आप सबसे पहले नोट करेंगे। इसका सबसे मेन जो फंक्शन, सबसे पहली बात तो क्या है, सेरिबलम या जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सेरिबलम जो है बच्चा वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा का इसका हिंदी में मतलब जो है, या इसका इंग्लिश में मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिटिल ब्रेन। क्या कहा जाता है? लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग। छोटा दिमाग। तो आप ध्यान रखेंगे हिंड ब्रेन हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है। आपने एक फिल्म का डायलॉग भी था कि साहब पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। यहाँ पे शायद एक नाना पाटेकर की फिल्म थी कि पीछे मत मारो, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग किसको बुलाएगा? सेरिबलम को। और सेरिबलम किसका पार्ट है? सेरिबलम हमारे पास पार्ट है पश्च मस्तिष्क का, यानी कि हिंड ब्रेन का। तो यहाँ से आप नोट करेंगे सेरिबलम जो है वो हिंदी का इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का जो सेरिबलम जो वर्ड, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग। इसके बाद इसके हम फंक्शंस के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य जो है वो सेरिबलम का सबसे पहला कार्य क्या होता है, आप नोट करेंगे। सेरिबलम का सबसे पहला कार्य होता है टू कंट्रोल मसल मोशन। मसल मोशन मतलब क्या हुआ? पेशीय संकुचन को नियंत्रित करना। हिंदी वाले नोट करेंगे, पेशीय संकुचन को नियंत्रित करना। पेशीय संकुचन नियंत्रित करने से मतलब क्या है बच्चा? जैसे मान लो हम भाग रहे हैं, वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर डांसिंग, वी आर प्लेइंग। अगर हम भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
तो मांसपेशियों से रिलेटेड जितना भी सारा हमारा मोशन होगा उस सारे के सारे मोशन को कौन कंट्रोल करेगा? वो हमारा सेरिबैलम कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबैलम कंट्रोल करेगा। उसके बाद बच्चे सेरिबैलम का कार्य होता है जो हमारे शरीर की मुद्रा है, शरीर की मुद्रा, मुद्रा यानी कि स्टेट, यानी कि हम किस तरह से हम जैसे हम झुक रहे हैं, बेंडिंग जो है, झुकना जो है, उठना जो है, बैठना जो है, या हम रात को सोते समय नींद में करवटें लेते हैं, शरीर की जो मुद्रा है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा सेरिबैलम करता है। दो चीजें आप यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास मसल मोशन यानी कि भागना, दौड़ना, लिखना, ये सारी की सारी एक्टिविटी को कौन नियंत्रित करेगा? सेरिबैलम करेगा। उसके बाद शरीर की मुद्रा, जैसे हम किस तरह से बैठे, हमारे शरीर की मुद्रा क्या, हमारे शरीर की पोजीशन क्या है, उठना है, बैठना है, करवटे लेना है, इन सारे के सारे मोशन को भी कौन नियंत्रित करता है? हमारा सेरिबैलम नियंत्रित करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे शरीर का जो बैलेंस है। जैसे मान लो हम कहीं पे चल रहे हैं, हम कहीं पे चल रहे हैं और चलते मान लो फिसल रहे हैं, या कई बार फिसलने के बाद हम नहीं गिरते, तो उसको बैलेंसिंग करने का काम भी कौन करता है? क्योंकि मसल सबसे मेन इसके अंदर टॉपिक क्या है कि सेरिबैलम हमारे मसल के मोशन को, हमारी मांसपेशियों का जो मोशन है उसको कंट्रोल करेगा। अब मांसपेशियों से रिलेटेड क्या क्या है? भागना है, दौड़ना है, या उठना है, बैठना है, करवटे लेना है, या कहीं गिर गए तो उसको बैलेंस करना है। तो शरीर को बैलेंस करने का भी काम कौन करेगा? वो हमारा सेरिबैलम करेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, हमारी सोने में भी मदद कौन करता है? सोने में यानी कि स्लीप में, नींद में जब हम होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी मदद कौन करता है? वो सेरिबैलम करता है। क्योंकि सोते समय हम क्या करते हैं? करवटे लेते हैं, या करवटे लेते हैं, या सोने के लिए लेटते हैं अपने बिस्तर के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल होती है? सेरिबैलम के द्वारा। सबसे पहले मसल मोशन को, दूसरी पेशीय संकुचन सेम ही है, शरीर की मुद्रा को, शरीर का बैलेंस बनाने में, और चौथा हमारे पास क्या है? नींद लेते समय या हमारी सोने में भी हेल्प यही करता है। और इसी के साथ पांचवा और आप जो लिख सकते हैं वो हमारी की बोलने में भी सहायता हमारी कौन करता है? बोलने में यानी कि स्पीकिंग में। हम जो बोल रहे हैं, हमारी बोलने में भी हेल्प कौन करता है? वो हमारा सेरिबैलम करता है। बोलने में भी हेल्प कौन करता है? वो सेरिबैलम करता है। और सेरिबैलम कैसे हेल्प करता है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो जीभ की वजह से बोल रहा हूं, जीभ का बार बार जो संकुचन हो रहा है, तो जीभ को संकुचित करने में, जीभ को भी कंट्रोल करने में, बोलने में जो हेल्प हो रही है वो कौन करता है? यानी कि मसल से रिलेटेड जितने भी सारी एक्टिविटी होंगी उन सबको कंट्रोल करेगा हमारा सेरिबैलम। अब आप एक बात सोच के बताएं, यहाँ तक आपने पढ़ा, इसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। मान लो कोई शराब पीने वाला है, तो शराब पीने वाले व्यक्ति को भी कुछ हमारे दिमाग का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? यानी कि शराब अगर कोई व्यक्ति पीता है तो शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेरिबैलम। सेरिबैलम क्यों होगा? क्योंकि जब आदमी शराब पीता है तो अपने शरीर का बैलेंस खो देता है। बैलेंस बनाता कौन है? सेरिबैलम। लेकिन वो खो रहा है, यानी कि सेरिबैलम उसका प्रभावित हो गया है। दूसरी बात क्या, जब आदमी ज्यादा शराब पी लेता है तो उसके पैर डिगमगाने शुरू हो जाते हैं, उसका डांसिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? पैर डिगमगाने का मतलब ये है कि वो अपना बैलेंस खो चुका है, इधर उधर वो चल रहा है, उसको अच्छे से चला नहीं जा रहा। अब चलने में हेल्प कौन करता है? वो सेरिबैलम करता है। चल नहीं पा रहा है, यानी कि बच्चा यहाँ पे सेरिबैलम को इफेक्ट करता है, सेरिबैलम उससे प्रभावित हुआ है। जब आदमी शराब पी लेता है तो अपनी जुबान से कुछ ना कुछ क्या पता क्या क्या कहने स्टार्ट कर देता है। अब बोलने में हेल्प कौन करता है? सेरिबैलम करता है। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ कुछ बोल रहा है, यानी कि शराब पीने से कौन सा पार्ट उसका प्रभावित हुआ? वो सेरिबैलम उसका प्रभावित हो गया। इसलिए वो उसको नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए। इसलिए शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो वो हमारा होता है शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आप यहाँ पे नोट करेंगे अनुमस्तिष्क। उसके बाद स्टार लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लो हम सो रहे हैं तो क्या सोते टाइम हमारा सेरिबैलम एक्टिव होगा? ध्यान से सोचें। अगर मान लो आप सो गए हैं तो सोते समय क्या हमारा सेरिबैलम एक्टिव होगा? जी हाँ, सोते समय
सेरिबेलम क्या होता है, एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? अगर मान लो सोते समय एक्टिव नहीं होता तो सोते समय जो करवटें हम बदलते हैं वो पॉसिबल नहीं होता। सोते समय करवटें, क्योंकि करवटें बदलना मसल मोशन है और मसल मोशन को, मांसपेशियों के मोशन को, मांसपेशियों को नियंत्रित संकुचित करने का काम कौन करता है? वो सेरिबेलम करता है। तो यहाँ तक आप एक एक पॉइंट को बच्चा आराम से नोट करेंगे। फिर आगे अगला जो पार्ट है वो हिंड ब्रेन का, उसके बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है हिंड ब्रेन के, टोटल हमने 3 पार्ट्स आपको बताए थे। सबसे पहला था मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा था सेरिबेलम जिसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है, और लास्ट पार्ट हमारे पास हिंड ब्रेन का कौन सा बच गया? वो है पोन्स। क्या है बच्चा? पोन्स। हिंदी में भी इसका नाम क्या है? पोन्स ही है। हिंदी में भी क्या कहा जाता है? पोन्स कहा जाता है। लास्ट पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का पीछे वाले पार्ट का। कहाँ पे होता है? आपको मैंने बताया था, ब्रेन का ब्रेन स्टेम होता है, मस्तिष्क स्तंभ होता है, 3 चीजों से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स और सबसे लास्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ने किसको नियंत्रित किया था? वो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन। सेरिबेलम ने मसल मोशन के बारे में। इसके बाद बात आती है पोन्स की। तो पोन्स जो है ये मस्तिष्क का पोस्ट ऑफिस होता है। किसकी तरह काम करता है ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। पोस्ट ऑफिस क्यों कहा जाता है? अब डाकघर के अंदर क्या होता है, कहीं से कोई चिट्ठी आती भी है और चिट्ठी जाती भी है। मान लो किसी मेरे फ्रेंड ने कोई चिट्ठी लिखी तो वो चिट्ठी आएगी डाकघर में, मान लो मैंने उसके पास भेजनी है तो यहाँ से भेजी जा सकती है। यानी कि बॉडी के किसी भी अंग को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां से जो मैसेज है, मान लो मेरे हाथ पे कहीं चोट लगी या पैर में कहीं चोट लगी, वो जो मैसेज आएगा तो नर्व्स के माध्यम से, लेकिन वो मैसेज भी कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन में। किसके माध्यम से पहुंचेगा? वो पोन्स के माध्यम से पहुंचेगा। किसके माध्यम से पहुंचेगा? पोन्स के माध्यम से पहुंचेगा। और इसीलिए क्योंकि ये मैसेज को भेजने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। यानी कि ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी एंड ब्रेन, बॉडी और ब्रेन दोनों के मध्य किसका काम करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दोनों के बीच में बातचीत यानी कि सामंजस्य बैठाता है। सामंजस्य यानी कि हमारी बॉडी, शरीर और दिमाग दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम कौन करता है? दोनों बीच में कन्वर्सेशन का काम कौन करता है? इधर से उधर मैसेज को पहुंचाने का काम कौन करता है? वो हमारे बॉडी का पोन्स करता है। कौन करता है जी? पोन्स करता है। यहाँ तक आप नोट करेंगे, पोन्स के यही मेन फंक्शन थे। हमारी बॉडी का पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है दिमाग में, और मेन काम क्या है? बॉडी और ब्रेन दोनों के बीच में संतुलन जो बैठाने का, इधर से उधर मैसेज को कम्युनिकेट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स के द्वारा किया जाता है। आप जी नोट करेंगे एक बार ध्यान से, और नोट करने के बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, और वो पार्ट है मिड ब्रेन। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन किसको बोला? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कोई और भाग नहीं होते हैं, और मध्य मस्तिष्क के कोई और अन्य भाग क्यों नहीं होते, इसका हमने रीजन बताया था। क्योंकि यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन, उसके बाद पश्च मस्तिष्क, और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है। अब मिड ब्रेन क्या काम करता है? ध्यान से सुनेंगे। हमारी जो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हमारी टोटल कितनी होती हैं? सेंसरी ऑर्गन्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन्स। तो टोटल हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं? टोटल हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो 5 होते हैं। टोटल सेंसरी ऑर्गन्स